स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवी मैनिया में। और आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 का। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड का नाम है ओरोबोरोस एंड इस नाम का क्या मतलब है इस पर हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्टली हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियो के न्यू इंट्रो के बारे में, जहां हमें काफी न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, विच इंक्लूड शॉट्स फ्रॉम एंड गेम, जेन फ्रॉम थॉर लव एंड थंडर, शी हल्क, ब्लैक विडो, मिस मिनट्स एंड ही हु रिमेन्स। साथ ही में इंट्रो का कलर भी चेंज कर दिया गया है। न्यू इंट्रो इंक्लूड्स कलर लाइक गोल्डन ग्रीन जो रिफ्लेक्ट करता है लोकी के डिजाइन को। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सीजन 1 का एंड हुआ था। फाइनल शॉट ऑफ सीजन 1 में हमें कैंग का स्टैचू दिखाया जाता है एंड यही सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है। लोकी रिटर्न टू टीवीए इन पास्ट जहाँ मोबियस एंड हंटर B-15 लोकी को नहीं जानते एंड इसके बाद लोकी भाग रहा होता है पास्ट मोबियस से एंड जंप करता है फ्लाइंग कार पर जो आगे जाकर कैंग के स्टैचू पर टकरा जाती है। लेटर लोकी कोजेस द टाइमलाइन मॉनिटर टू फॉल ऑन ग्राउंड, जिसकी वजह से टीवीए लोगों में क्रैक आ जाता है। अगर टीवीए लोगों को ध्यान से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कैंग दी कॉन्करर को रिजेंबल करता है। बाद में हमें यहीं पर कैसी फ्लोर साफ करते हुए दिखाया गया एंड इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पास में कैसी एक जेनिटर था एंड बाद में वो प्रमोट कर दिया गया डेस्क जॉब के लिए। पास कैसी को भी लोकी याद नहीं होता एंड जैसे ही वो अलर्ट करने वाला होता है टीवी में लोकी फिर से टाइम स्लिप करता हुआ दिखाई देता है एंड वो प्रेजेंट कैसी से मिलता है जिसे लोकी के बारे में सब पता होता है एंड यहाँ लोकी फिर से टाइम ट्रेवल करता हुआ दिखाया गया है। टाइम ट्रेवल टीवी में इम्पॉसिबल है क्योंकि टीवी एग्जिस्ट आउट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से टीवी में काम कर रहे लोगों को ये लगता है कि ये सब बेसिकली एक ही बार हो रहा है, बट इन रियलिटी ही हु रिमेन्स मोस्ट लाइकली क्रिएटेड द टीवी। तो उसके अकॉर्डिंग ये तो एक शुरुआत है या फिर एक एंड। नाउ ही हु रिमेन्स के पास एक ऐसा टेम्पलेट है जो टीवी यूज करता है टू एक्सेस ऑल टाइम एंड स्पेस, बट कैंग के पास जो टेम्पलेट है वो एक मास्टर टेम्पलेट है जिसकी वजह से वो टाइम में पास्ट एंड फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है विद इन द टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। नाउ क्योंकि सिल्वी ने ये टेम्पलेट यूज किया था लोकी पर टू सेंड हिम बैक टू टीवी, जिसकी वजह से लोकी के पास ये सेम एबिलिटी आ जाती है कैंग की तरह, विच अलाउज हिम टू स्लिप बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द टाइम इनसाइड द टीवी। लेकिन ये करने के लिए लोकी के कुछ पार्ट स्कैटर हो जाते हैं अक्रॉस द टाइम स्ट्रीम, जो कैंग के साथ भी हुआ था एट द एंड ऑफ क्वांटम मैनिया, और यही कारण है लोकी ये टीवी में टाइम स्लिप होने का। अब अगर बात की जाए इस डिवाइस की जो हमें इस एपिसोड में मोबियस के हाथों में दिखाया गया, एक्चुअल में वो एक मैग्नेट टाइप है जिसकी मदद से मोबियस लोकी को वापस लाएगा एट वन प्लेस। इन द कॉमिक्स कैंग स्प्रेड रवोना रेसलर आल्सो अक्रॉस ऑल टाइम। रवोना कैंग का ट्रू लव था, लेकिन कैंग को ये कस था कि वो कभी भी रवोना के साथ नहीं रह पाएगा। एवर सिंस हर फर्स्ट अपीयरेंस रवोना की हमेशा डेथ हो जाती है बिफोर दे कैन बी टुगेदर। कैंग फ्यूचर में ट्राई करता है इसे फिक्स करने का बाय स्कैटरिंग रवोनास एसेंस अक्रॉस द टाइम, जिसकी वजह से रवोना को काउंटलेस लाइफ्स मिलती हैं, लेकिन रवोना की हर बार डेथ हो जाती है। सीजन 1 के एंड में रवोना टीवी छोड़कर जाती हुई दिखाई देती है टू सर्च फॉर द मैन कंट्रोलिंग टीवी एंड इस एपिसोड में हमें उनकी एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें रवोना का नेम मेंशन होता है एंड जिससे ये क्लियर होता है कि रवोना स्टार्टिंग में कैंग की साथी होती है। You made a difference in this war. Thank you for being on my team. ये लाइन सीजन 1 के फिनाले का टाइटल भी था। नाउ प्रेजेंट पे हमें मिस मिनट टीवी की हेल्प करती हुई नहीं दिखाई देती क्योंकि एक्चुअल में वो रियल पावर के लिए काम कर रही होती है बिहाइंड द टीवी, विच इज कैंग और ही हु रिमेन्स। इस एपिसोड में हमें टीवी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है, जैसे कि हंटर लाइक B-15 एक टीवी मिलिट्री है जो कि लॉस को कंट्रोल करती है आउटसाइड द टीवी एंड देयर इज आल्सो टीवी पुलिस जिसे जनरल डेक्स कंट्रोल करती है एंड X5 उसके लिए काम करता है। सो लोकी एंटर करता है एक जज चैम्बर में ड्यूरिंग द टाइम जब टीवी और कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स कंट्रोल करते थे, जैसे कि ह्यू रिमेन्स ने बताया था कि कैसे कैंग और उसके अदर वेरिएंट्स ने मल्टीवर्स को डिस्कवर किया था एंड उसे साथ में कंट्रोल किया करते थे। तो बाद में कुछ वेरिएंट्स इस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे टू डिस्ट्रॉय मल्टीवर्स, जिसकी वजह से ह्यू रिमेन्स को फाइट करनी पड़ती है अपने अदर वेरिएंट्स के साथ। आफ्टर डिफीटिंग द अदर कैंग्स ह्यू रिमेन्स कंट्रोल करता है टीवी को एंड टाइम कीपर का मिथ क्रिएट करता है टू कीप ऑर्डर एंड कंट्रोल इन ऑल टाइमलाइंस टू प्रिवेंट अदर कैंग्स एक्सिस्टेंस। हमें काफी न्यू एडिशंस भी देखने को मिले हैं इस एपिसोड में, जैसे कि केट डिकी एज जनरल डेक्स एंड ली स्कॉर एज जज। नाउ जज एंड जनरल ट्राई करते हैं ऑर्डर को मेंटेन करने का, तभी वहां पर लोकी टाइम स्लिप करके आ जाता है, रिवील्स कैंग्स काउंसिल बिहाइंड द वॉल। लेटर वी मीट द बेस्ट न्यू कैरेक्टर ऑन द शो ओरोबोरस, जो कि एपिसोड 1 का टाइटल भी है। अब अगर ओरोबोरस की बात की जाए तो ओरोबोरस नॉर्स माइथोलॉजी का एक सर्पेंट है जिसे टेल ईटिंग स्नेक कहा जाता है। इसको सर्कल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, विच सिग्निफाइज साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ। ओबी मोबियस को पहले से जानता था, मोबियस को इसका कोई आइडिया नहीं होता। मोबियस पहले भी ओबी से मिल चुका है ऑलमोस्ट 400 ईयर्स अगो, जैसे कि ओबी हमें इस सीन में बताता हुआ दिखता है। इसके बाद हमें लोकी भी टाइम स्लिप करता हुआ दिखाया गया है। इससे
ठीक करने के लिए मोबियस ओबी से मदद मांगता है। तो मोबियस जो मैग्नेट यूज करने वाला होता है इज कॉल्ड टेम्परल ऑरा एक्जेक्टर एंड टेम्परल ऑरा इज बेसिकली ए मग शॉट, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन किस टाइमलाइन से एक्चुअली आया है। टेम्परल लूम की अगर बात की जाए तो ये एक मशीन है जो सभी डिफरेंट टाइमलाइंस को एक सेक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट करती है। लेटर वी सी जनरल डॉग्स जो अपने टीवी एजेंट्स को सिल्वी को पकड़ने के लिए भेजती है एंड इरेज द टाइमलाइंस। सो एसेंशियली टीवीए में सिविल वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें मोबियस स्पेस सूट पहने हुए दिखाई देता है जिसमें एक्चुअली में क्रैक भी है एंड ओबी का उस क्रैक को ठीक करना इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन द एपिसोड। देन वी सी लोकी गोज इनटू द हॉलवे थ्रू द टाइम स्लिप, जहां उसे गोल्डन एलिवेटर दिखता है एंड जहां टाइम स्लीपर रोबोट को भी रखा गया था लास्ट सीजन में। इसके बाद हमें सिल्वी का रीअपीयरेंस भी दिखाया गया है उसी गोल्डन एलिवेटर वाले सीन में एंड देन लोकी इज प्रोन बाय समवन इन द प्रेजेंट एंड ये इस एपिसोड का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चले। अब अगर इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट की बात की जाए तो हमें सिल्वी ब्रॉकटन ओक्लामा में दिखाई गई है जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है। अभी तक जितनी भी टाइमलाइंस दिखाई गई है वो सब सेक्रेट टाइमलाइंस है, बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ये चेंज हुआ है एंड ये कोई भी यूनिवर्स हो सकता है। नाउ इन द कॉमिक्स ये वही जगह है जहाँ न्यू एस्गार्ड बनाया गया था नॉर्थ वे में, जैसे कि मार्वल मूवी में दिखाया गया है। मार्वल्स में ब्रॉकटन पहले भी मेंशन हुआ है ड्यूरिंग द फ्लैशबैक ऑफ एजेंट कार्टर एंड नाउ दिस इज द प्लेस जहाँ सिल्वी सेटल हुई है इन द 1980s एंड शी अराइव्स हियर द मोमेंट आफ्टर शी किल्ड ह्यू रेमेस इन सीजन 1। ऑल्सो सिल्वी के पास टेम्पर्ड है ह्यू रेमेस का, जिसकी मदद से वो किसी भी टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकती है एंड करंटली शी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द टीवीए। आपको क्या लगता है इस एपिसोड के बारे में? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स कर जरूर शेयर करें। आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।